हाँ भैया, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म है ना। कौन सा भैया? प्रिपरेशन अड्डा पर आए। तो देखिएगा, आपको मालूम है कि जो हमारे टीचर्स वगैरह हैं सारे के सारे आप लोगों के ने क्या भैया सारी क्लासें कंटिन्यू लेकर के आ रहे हैं। हमने वादा किया है ना आपसे। क्या वादा किया है भाई? कि हम आपका सिलेक्शन करा के रहेंगे, है कि नहीं? हाँ, तो हम आपका सिलेक्शन करा के रहेंगे, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा। और अगली बात, एक इन्फॉर्मेशन और ये भी है ना, इन्फॉर्मेशन होता है जानकारी, है ना। अरे इंग्लिश भी बोल रहे हैं हम हल्की हल्की, ये तो तुम्हें पता ही है। चलिए, तो भैया देखिए, इन्फॉर्मेशन ये है कि कल है 5 जून। तो कल 5 जून है, ये भी पता आपको है ना, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है ना, विश्व पर्यावरण दिवस। तो उस पर हम कुछ ना कुछ अच्छा तो करेंगे, है ना, ग्रीन ग्रीन करेंगे। तो ग्रीन ये है कि हम लेखपाल का सिलेबस लेकर आ रहे हैं। हमने वादा किया था, मुजीब सर वादा करके गए हैं, मैथ खत्म करा देंगे, हिंदी खत्म करा देंगे, ग्रामीण परिवेश की क्लास ला रहे हैं हम कल को, है। तो भैया निश्चिंत रहिएगा, बने रहो, है। बिल्कुल हमारी गारंटी है तुम्हारा सिलेक्शन कराना, ठीक है भैया। तो चलते हैं भैया, ज्यादा देर नहीं लेंगे आपका, है। आप बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं, ठीक है भैया। तो हम बात कहां कर रहे थे भैया? ऑब्जेक्टिव लूसेंट चल रही है, ये तो आपको पता ही है, बार बार बताने का फायदा ही क्या है? तो भैया चलिए बात करेंगे कि इधर भैया है ना हड़प्पा सभ्यता चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे भाई? अरे क्वेश्चन नंबर है 61 है। कौन सा है? 61, यानी कि 60 करा दिए, और 4 वीडियो में 60 कराएं इस वजह से, ताकि तुम बोर ना हो, है। बढ़िया मस्ती के साथ पढ़ते रहो। चलो भैया ठीक है, 61वां क्वेश्चन है। चलते भैया क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है मेरे लाल? दे रखा है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, है ना भैया। सिंधु सभ्यता के अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं, यही तो दे रखा। हाँ तो भैया तुम्हें पता कौन कौन से? अरे हड़प्पा की तो पता ही है जी, हड़प्पा की तो पता। हड़प्पा कहाँ पड़ा है? सिंध में पड़ा है। और सिंध कहाँ भैया? पाकिस्तान वाले इलाके में है। चलिए कहाँ चलते भैया? तो ये तो है भैया मुंडी काक, और ये भी है भैया कौन सा वाला? सुरतो कोई। तो भैया इन दोनों के लिए एक ऑप्शन दे रखा सी। तो मेरे लाल कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? सी, है ना। टाइम ना लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर हैं? पिछली वाली वीडियो में बताए थे कि भैया समुद्र से लगे हुए क्या है? नगर है हड़प्पा सभ्यता के, और जो समुद्र से लगे हुए हैं ना वो सारे के सारे बंदरगाह हैं। ये बात भी बता दिए थे, है कि नहीं? चलिए तो भैया कौन कौन से हैं? अरे लोथल तो है ही, इस पे तो तमाम ही जिक्र चल लिया। कहाँ है ये? अरे गुजरात वाले इलाके में भैया बंदरगाह है, ये तो भैया बहुत ही ज्यादा फेमस है ना भैया। तो सुतकांगे डोर भी है ना। ये भैया अल्लादीनो एवं बालाकोट ये भी दे रखा है। और एक नया और हमारे सामने आ गया, कौन सा? कुंतासी, है कि नहीं? तो कौन सा आंसर ठीक हो गया इसका? इनमें से सभी, है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, है भाई। चलिए बने रहिएगा यार, जाएगा कोई नहीं। अगर किसी को निंदिया आ गई ना, बहुत ही मामला खराब होने वाला, हम आपको बता रहे हैं, तो बिल्कुल लगे रहो। चलो भैया, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? बाघ और हाथी का हुआ है, गैंडे का भी हुआ, भैंसे का भी हुआ, और हिरण का भी हुआ। शेर का ना हुआ था बेचारे का, ये शेर कुछ आने ही ना थे, है ना। तो भैया कौन सा आंसर ठीक है इसका? सभी, इनमें से सभी, सबको भैया सब मिले, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं जी भैया, बने रहो बिल्कुल, है। हमारी गारंटी सिलेक्शन कराना। किस हड़प्पा कालीन स्तर से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? ये बात भी बताई थी भैया, कांसे की मूर्ति मिली थी, है कि नहीं? कहां से मिली थी? अरे भैया मोहनजोदड़ो से मिली थी, है ना। यहाँ के लोग बड़े बढ़िया थे, है ना, बड़े बढ़िया थे भाई, देवी और देवताओं दोनों की पूजा करे थे, है कि नहीं? हाँ ये बात बता दूं मैं, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो गया? ए। अगले चलते हैं आज की वीडियो का 5वां, और भैया वैसे कौन सा? 65वां क्वेश्चन है कि नहीं? चलिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली? अब मूर्ति की बार बार बात कर रहे हैं भाई साहब। अरे भैया ये जब उपासक थे, पूजा किया करते थे, है, देवी देवताओं की पूजा करे थे, सबसे आगे उनमें कौन था? वही थे भैया मोहनजोदड़ो वाले। कौन से वाले थे? मोहनजोदड़ो वाले, है कि नहीं? बने रहो भाई, बिल्कुल मजा आने वाला, है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा भाई? किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हो? किसका भैया? बिल्ली का पीछा करते हुए कौन? कुत्ते के पंजे के निशान मिले भैया। बिल्ली का पीछा करते हुए ना कुत्ता भाग रहा था, है ना, वही कैद कर लिया। हड़प्पा वासी इतने चालाक थे, है कि नहीं? या तो भैया ये कहां से मिला? ये मिला चनहूदड़ों से।
कहां से मिला मेरे लाल? चनूदड़ों से मिला, याद रखियो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा भैया, देखेंगे किस हड़प्पा कालीन स्थल से जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? जो किसके बारे में बताता भैया? पंचतंत्र के बारे में। अच्छा ये देख लो भैया, कहा भैया पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है। यानी कि पंचतंत्र क्या है भैया? एक कहानियों का सार है ना, उसमें एक चलाक लोमड़ी के बारे में दे रखा है क्या नहीं? तो ये कहां से मिलते हैं मेरे लाल? ये मिलते हैं लोथल से। ध्यान रखिए, लोथल कौन सा वाला? गोदी वाला है क्या नहीं? चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है भाई? ये दे रखा है स्वातंत्रोत्तर भारत में, यानी कि स्वतंत्रता के बाद, है ना? कब भैया? स्वतंत्रता के बाद। अरे 47 में आजादी मिल जाएगी, माउंटबेटन योजना आ जाएगी, लॉर्ड माउंटबेटन भाई साहब योजना के तहत कह देंगे लो भैया भारतीय आजादी दे दिया। 347 साल के खून पिया और आजादी देके चले गए। कितना अच्छा करके गए हमारे साथ, है। चलो कोई ना, लेकिन हम भी बड़े कमीने थे, लगातार बने रहे। इटली बोले हम 48 में आजादी देंगे, लेकिन हम कहा मानने वाले थे भैया। हमने कहा हम तो आजादी अभी लेंगे, 47 में ही लेके वाले हैं। चलो तो भैया है ना, भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो सबसे ज्यादा जो खोज हुई थी ना स्वतंत्रता के बाद, वो गुजरात वाले में हुई थी। कहां हुई थी? गुजरात वाले में। क्यों? लोथल की खुद की खोज 1954 में हुई थी, है क्या नहीं? हाँ बताया था कि नहीं बताया था? याद रखे करो भैया। अगर याद नहीं है तो पिछले वीडियो में जाके देख लो, है। एक भी चीज रटवाने वाले नहीं है, यहीं सिखा करके जाएंगे, है कि नहीं? हाँ भैया बने रहो बिल्कुल। चलो निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? ये शब्द पे ध्यान देख रो, एग्जाम में ऐसी ही तो गलत हो जा, है ना? नहीं हम देख ना पाते और जज्बात में लगाइया, तो जज्बात में भी नहीं आना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, है कि नहीं? हाँ भैया। अरे भैया जो और गेहूं तो मुख्य फसल थी। जब जो और गेहूं तो मुख्य फसल थी, एक ही फसल ऐसी थी भैया, चावल, है भैया। चावल इनकी मुख्य फसल नहीं थी, है कि नहीं? मुख्य खाद्यान्न नहीं था चावल। हाँ तो आगे चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्या दे रखा है भाई? चलो पढ़ लेते हैं। अरे बड़े बढ़िया तरीके से दे रखा। अरे भैया पीसीएस ने पूछा ना, इस तरीके से बढ़िया दे रखा, एक भी ना छोड़ने के। पीसीएस तक में हमारे क्वेश्चन आएंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी हमारे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन ना लो, है कि नहीं? चलो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए। अरे भैया विलुप्त हो गए, जब ही तो हमने खनन के दौरान देखा था। अब भैया जब खुदाई शुरू हुई तो हमें पता चला क्या भाई, कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कुछ तो है भाई, जब ही तो खोदना शुरू करा था, है क्या नहीं? तो बात ठीक है भैया। उत्खनन पहले क्या था? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, अब क्या हो गए? विलुप्त हो गए। हाँ बात ठीक है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, जब उत्खनन चल रहा था जब ही तो दिखाई दिए थे, है क्या नहीं? 1921 में तो हड़प्पा और 1922 में कौन? मोहनजोदड़ो, है कि नहीं? हाँ तो भैया ए और आर दोनों सही है। और आर क्या कर रही है भैया? एक ही व्याख्या यानी कि सही स्पष्टीकरण कर रही है। तो क्वेश्चन कौन सा ठीक हो गया मेरे लाल? पहला ठीक हो गया, है कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बने रहो, बिल्कुल बिल्कुल प्यार दिखाते रहो, यकीनन तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। लिख के ले लो, है, लिख देगा स्टैंप, है कि नहीं? चलो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। है पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तो था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, है ना भैया? ये लोग धार्मिक तो थे लेकिन धर्म का इतना वर्चस्व नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये मातृ शक्ति पर डिपेंड थे, है ना? माताओं को ज्यादा क्या देते थे? वरीयता देते थे, है यार भैया। दशा जो माताओं की खराब होगी ना, वो वैदिक सभ्यता में जाके हो गया है, वो हम भी बताएंगे अगले वीडियो में, वही आने वाला, टेंशन मत लो, है कि नहीं? हाँ चलो उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। भैया बात सही है, इससे पहले लेक्चर में बताया है कि नहीं? कपास की भैया सबसे पहले किसने? अरे इन्होंने ही उत्पादन करा था हड़प्पा वासियों ने। और अगला एक और बताया था कि भैया कपास को क्या कहते थे ईरानी लोग? सिंडन, है कि नहीं? चलो भैया तो क्या दे रखा है? पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा ठीक है भैया? सी, है ना? ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बने रहो। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्या दे रखा है? वो भाई ये तो मुझे लगे तुम 4-5वां वीडियो है, सब देख लो। अगर 10 बार नहीं आया ना तो बात ही क्या, 10 बार आइए कम से कम, है कि नहीं? चलो भैया मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता, कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। स्पेशली ऐसे लगा दो, है कि नहीं? दायमाबाद, अरे भैया दायमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता, है कि नहीं? कालीबंगा कहां पड़ता है? काली चूड़ियां, अरे राजस्थान में पड़े। राखी गढ़ी यानी कि राख का टीला कहां है भैया?
हरियाणा में कौन सा ऑप्शन ठीक है? देख लो भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक है क्या नहीं? चलो भैया बने रहो। पीसीएस प्री 2010, बहुत बढ़िया भाई है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। 12 करा दिए क्या? ये 12 ही था। चलो गलती हो जा भैया, हमसे भी हो गई है। चलो 13वां क्वेश्चन है ये। हड़प्पा कालीन स्थल में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हमने बताया था, क्या बताया था भैया? चांदी, सोना है, तांबा, कांसा, सब कुछ की जानकारी थी, लेकिन किसकी ना थी? अब लोहे के बारे में जानकारी ना थी। किसके बारे में ना थी? लोहे के। किसने पूछा? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री ने पूछा। कब पूछा? 2012 में। एक भी क्वेश्चन ना छोड़ेंगे, किसी भी स्टेट का पूछ ले हम बता के जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारी जिम्मेदारी, तुम्हारा सिलेक्शन आएगा नहीं। चलो, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? अभी भैया कुछ इससे 2 क्वेश्चन पहले बताया। क्या बताया? हर चीज के बारे में जाने थे, लेकिन शेर से परिचित नहीं थे। अब शेर से परिचित ही नहीं थे, शेर से कभी भेंट ही ना पड़ा इनका, है क्या नहीं? जब भेंट ही ना पड़ा तो भैया क्या हो गया? इसके अवशेष ना मिले। किसके ना मिले? शेर के ना मिले। घोड़े के तो मिले हैं, कहां मिले हैं भैया? अब भैया कहां मिले हैं पता है? हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्या भाई? चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। अब चनहुदड़ों के उत्खनन का जो निर्देशन करा गया था, खोज तो करी थी एमजी मजमूनदार ने 1934 में, वो बात तो सही है, लेकिन इसका निर्देशन कौन कर रहे थे? जेएच मैके कर रहे थे भैया। कौन कर रहे थे? जेएच मैके। इनका तो पता है, जॉन मार्शल महोदय है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के है ना उत्खनन के समय क्या थे भाई? एएसआई का निर्देशन कर रहे थे, है कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का, और सारे वीडियो देख लो। अगर मजा नहीं आए ना तो पैसा वापस। अरे पैसा तो ले ही ना रहे हैं, चल अरे लाइक वापस ले लेना, लेना। चलो बात करते हैं किधर। 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहुदड़ो भी है, कोटदीजी भी है, और देसलपुर भी है, और एक ना है। कौन सा ना है? सोगौरा नहीं है भैया, सोगौरा नहीं है। लो अब तुम सोचोगे मार्ट साहब ने कौन सा लगा दिया, सब पे तो निशान लगाए पड़े। अब भैया मुझे पता है तुम बालक बहुत सीधे हो, हैं बड़े मजाकिया बालक हो। लो भैया तो हम सही वाले पे निशान ना लगा दें। कौन सा भैया इसका आंसर? सी। क्यों? क्योंकि नहीं दे रखा ना, इसलिए क्या दे रखा है? सी है। और बने रहिएगा हमारे साथ। अच्छा ये बात तो हम भूल ही गए, क्यों? क्योंकि तुमने हमारा वीडियो देखा, तो हम तुम्हारा क्या करेंगे? थैंक यू ही करेंगे, है कि नहीं? हाँ थैंक यू जरूर करेंगे हम, इसलिए तुम वीडियो देखते रहो, लाइक करते रहो, थैंक यू भी करते हैं हम, है कि नहीं? चलो तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, और नई वीडियो हमारे किसके साथ होने वाली भाई? नए चैप्टर के साथ। कौन सा नया चैप्टर? अरे पता भैया, वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे। हैं वही आर्य कहां से आने वाले? मध्य एशिया से आएंगे, हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। चलो आज के लिए इतनी काफी, थैंक यू वेरी मच।